मैं विशाल विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल फोकस ईयर में। तो छात्रों, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और हमने उस वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन के बारे में भी जाना था कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता क्या है और इसको हम किस तरह के फार्मूले में या किस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद अब हमने देखा था कि प्रश्नावली 1.1 के भी हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, एक प्रश्नावली 1.1 कम कर चुके थे। ठीक है, और अब जैसे कि आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8871930802। तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई डिस्कस करना, आप हमारे साथ हमेशा संपर्क में बने रहने के लिए हमारे साथ इस ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास हमारी जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आसानी से आप सभी के पास पहुंच जाया करें। चलिए आइए आगे हमारे क्वेश्चन हल करना चालू करते हैं हम। देखिए, तो दूसरा जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का, एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा है 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना, HCF निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले से। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है उसको हम चलिए बाद में करेंगे। पहले आपको यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, जब हल करते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, बड़ी और छोटी संख्या को छांटना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको, 38,220 बड़ी है, किससे है, 196 से बड़ी। तो सबसे पहले तो आप ऐसा लिख देंगे, ये चिन्ह, ये जो निशान होता है इसका मतलब होता है बड़ी संख्या। इस साइड लगाया तो यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाती है, यहाँ पे छोटी। अगर इसी निशान को ऐसा कर दें तब भी ये इधर बड़ी हो जाती है, इस साइड छोटी। ठीक है, तो ऐसे हम लिखकर दिखा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसको हमें क्या करना है, भाग करना है। यानी कि 196 से आपको भाग करके देखना है किसको, 38,220 को। ठीक है, तो इसको हम भाग कैसे करेंगे देख लीजिए। अब 196 का आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 382 से क्या हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 196 का अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 382 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है और ये हो जाएगा 196। इसको आप एक बार घटा दीजिए तो 2 में से 6 नहीं जाएंगे, एक आप यहाँ लेंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो हो जाएंगे 6, और यहाँ है 7 तो 7 में से 9 नहीं जाता है, आपको यहाँ साइड में से लेना पड़ता है तो हो जाते हैं 17, और 17 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे 8। अब यहाँ है 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 186 बचा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप ऐसा नहीं कि पिछले क्वेश्चन के अनुसार आप इसको यहाँ पे ऐसे शेषफल मान लें और यहाँ पे इसको भाग लगाना चालू कर दें। तो ये तरीका नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पे भाग पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा भाग पहले यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो अब आप यहाँ पे 2 उतार देंगे तो ये 2 उतार दीजिए। अब 196 से इसको आप क्या करना है, भाग करना है। ठीक, तो 196 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 1862 के समथिंग करीब पहुंच जाए। तो उसके लिए देखिए आप इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1960 होगा इसका, लेकिन आप इसको 9 बार पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। देखिए 9 से जब इसमें आप गुणा करेंगे, ऐसे ही पढ़ते हैं पहाड़ा, आपको 196 का 9 से गुणा करके देखना होगा। तो 9 के 54 के 4 हासिल के आएंगे 5। इसके बाद 9 इनाम होते हैं 81, 81 में जब हासिल का 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे 86, और 86 का जाएंगे 6, हासिल के आएंगे 8। फिर 9 एकम 9, 9 और 8 हो जाएंगे 17। तो 1764 तक आप पहुंच जाएंगे, यानी दीजिए 1764, ये लिख दिया है आपने। अब इसको क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको घटाएंगे तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8। इसके बाद यहाँ हो गए 5 और एक यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, तो 15 हो जाएंगे। 15 में से 6 जाते हैं तो 9 बचेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ 7 हो गया, 7 में 7 जाएगा कुछ नहीं, 7 में 7 जाएगा कुछ नहीं, तो इतना आया। अब इसके बाद देखिए अगला अंक और बचा हुआ है 0। जब तक ये पूरी अंकों तक भाग नहीं लग जाएगा तब तक ये स्टेप हमारी क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ये पहली स्टेप चल रही है अभी। ठीक है, तो ये 980 हो गया। अब 196 को किससे गुणा करें, यानी कितनी बार पहाड़ा पढ़ें इसका, तो लगभग 5 बार पढ़ने पे 980 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 196 का जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी गुणा करके देख लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाता है। तो अब देखिए जब ये आया तो आपने इसको घटाया तो क्या बचा, शेषफल 0 0 0, यानी शेषफल 0 आ गया है। 196 को 195 बार पहाड़ा पढ़ने पर डायरेक्ट क्या मिला, हमें 0 प्राप्त यहाँ पे हो जाता है। तो एक ही स्टेप है ये पूरी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है, सभी को पता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। R यहाँ पे शेषफल है। ठीक है, तो आपको देखिए पहली स्टेप हमने करी, क्या करी हमने पहली स्टेप कि 196 को, हाँ सॉरी 38,220 को हमें लाना था, यानी 38,220 क्या था, भाज्य था हमारे लिए। ये भाज्य होता है, ये भाजक है, और भाजक का गुणा होता है भागफल।
यानी कि इस भाजक को इंटू भागफल हमें करना है, यानी 196 को हमने कितनी बार पढ़ दिया, 196 का पहाड़ा सीधा पढ़ा चुका है कितनी बार, 193 बार। तो इसको पढ़ने के बाद हमारा ये 38,220 आ चुका पूरा, और शेषफल क्या बचा फिर बाद में जाके 0। मतलब कि इसका केवल एक ही स्टेप हो पाएगी, आप ये लिख सकते हैं चूंकि 196 से 38,220 को भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। तो शेषफल शून्य आता है इसको 196 से भाग करने पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए जो HCF होगा हमारा, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो छात्रों ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भाग आपको करके देखना है केवल साइड में, तो इसके बाद ये आपको स्टेप जमाना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपने सभी देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है वो आप देखिएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं आपको लिख लेता हूँ उसको। थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये लिखा है 867 और 255, ठीक है। तो इसको आपका HCF निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ बड़ी संख्या क्या देगी, 867 है, इसको आप बड़े का निशान बना दीजिए। इसके बाद 255 इससे छोटा था। तो इतना होने के बाद आपको भाग करना है, यानी कि साइड में आप भाग करके देख लीजिए, अगर साइड में जगह है, नहीं तो आप यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, लाइन से चलने दीजिए पूरा, ठीक है। 255 से आपको 867 को भाग करना है। तो देखिए 255 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ दें कि 867 के हम करीब पहुँच जाए। तो लगभग देखिए इसका 255 का आप 2 बार ही पहाड़ा पढ़ पाएंगे, ठीक है। 3 बार पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको लगभग 3 बार पढ़ के देख लीजिए एक बार। देखिए 3 बार अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 5 15, 3 5 15 में 16, तो 3 दूनी 6, तो 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 7, 765 हो पा रहा है। 3 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 3 बार पढ़ लीजिए तो कितना है यहाँ पे 5 6 और 7, इतना पहुँच गए। इसको आपने घटाया तो 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो 102 आया। अब 102 से आपको भाग किसको करना है, देखिए पूरा भाग हो गया इसका, एक स्टेप हो चुकी है। अब आपको 102 से किसको भाग करना है, 255 को। यहाँ पर ऐसे होता है जब पूरा भाग हो जाता है कंप्लीट तो एक स्टेप हो जाती है, लेकिन शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो 102 का हमें फिर 255 में भाग करना पड़ता है। तो इसको आप भाग करेंगे, देखिए 102 एकम 102 और 102 दूनी 2 बार अगर पढ़ देते हैं 204 हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचे 5 और इधर 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। तो देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि फिर दोबारा से भाग होगा, तीसरी स्टेप हो गया। अब 51 से आपको 102 में भाग करना है। तो देखिए अब 51 से जब 102 में भाग करेंगे तो 2 बार पढ़ना पढ़ने पे 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 0 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो शेषफल 0 आया, तीसरे स्टेप पे जाता है। अब इसको आपको यूक्लिड विभाजन से कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। यहाँ आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन त्रयमेका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन देखिए त्रयमेका से इसको हम करेंगे तो सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ये इसका सूत्र है। अब पहली स्टेप करिए आपने, पहली बार भाग लगाया शुरू किया, देखिए A मतलब भाज्य, तो आपको बीच में भाज्य क्या था 867, तो आपको 867 लेकर आना था। तो आपने B और Q यानी भाजक इंटू भागफल किया, यानी कि 255 कितनी बार पढ़ना पड़ा था, 3 बार। तो 255 गुणा ये 255 है, 255 गुणा 3 प्लस R यानी कि शेषफल कितना बचा भाग करने के बाद, 102 बचा था। देखिए 102 शेष बचा था, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, जहाँ R बराबर 0 क्या हुआ, नहीं आया, ठीक है। जहाँ R बराबर 0 नहीं आया, इसके बाद आपने फिर दूसरी स्टेप करी। तो दूसरी स्टेप में क्या हुआ, देखिए 255 भाज्य बन गया था, यानी 255 लाना था हमें। तो 255 बराबर क्या हो जाएगा, कितनी बार पढ़ा 255 लाने के लिए, 102 का 2 बार पढ़ा आपने, यानी 102 गुणा 2, ठीक है। तो ये आपको इतनी बार पढ़ने के बाद शेषफल क्या बचा था, 51 बचा था, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 51। देखिए अभी भी यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ R बराबर यानी शेषफल बराबर 0 नहीं आया, 51 आया, यानी R का मान अभी भी क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। जब तीसरी स्टेप करी आपने
तो तीसरी स्टेप में क्या हुआ देखिए, 102 लेकर आना था हमें, यानी भाज्य क्या था 102। तो कितनी बार पढ़ा इसको लाने के लिए, 51 का 2 बार पढ़ा। तो 51 इंटू 2 किया और शेषफल कितना मिल गया हमें लास्ट में जाके देखिए 0 मिल गया, मतलब कि जहां क्या हुआ r बराबर 0 आ गए। तो अब आप यहाँ लिखेंगे चूंकि 51 से 102 को भाग करने पर 102 को भाग करने पर शेषफल 0 आता है। देखिए अब यहाँ पे 0 आता है शेषफल, ठीक है। और अगर ये 0 आ गया है तो आपको ये देखना है किससे भाग करने का है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए यहाँ आप लिखेंगे इसलिए 51 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 51 से करने का आया। तो बस ये इसका उत्तर हो जाता है। इस तरह से हमें इसे करना है। तो साथियों छात्रों, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप इनको देख लीजिए पहले और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा, ठीक है। और q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तो देखिए इस तरह का जो हमें क्वेश्चन आता है तो इसको हमें करने की क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम कर रहे हैं, इसको हल करना है। तो देखिए एक यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात कही गई है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे मान लेना है। तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने, a मान लिया, ठीक है। a है ऐसा हमने मान लिया, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। देखिए अब ये धनात्मक पूर्णांक है और आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर 6 लिखा हुआ है, 6q + 1 इस तरह से लिखा है। तो देखिए 6 लिखा है, मतलब कि आपको यहाँ पहले ऐसे लिखना है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, a = bq + r, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि b बराबर कितना दिया है, देखिए 6 दिया है, 6q प्लस मतलब कि आप 6q लिखा है तो आप समझ गए ऐसा लिखा है तो आप समझ रहे हैं ये क्या है, b का मान दिया हुआ है, यानी कि b बराबर क्या है 6। तब अगर b का मान 6 मतलब भाजक जो है कितना 6 है, तो ध्यान रखना भाजक अगर 6 होता है या मतलब 6 है तो शेषफल कितना हो सकता है, r के मान हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमेशा भाजक से जो शेषफल आता है छोटा आता है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 5 तक आ सकता है शेषफल। तो यदि r के मान 0, 1, 2, 3, 5 तक हो सकते हैं तो अगर ये मान हम इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आ सकता है, जब आप यहाँ पे 6 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा a = 6q और प्लस मान लीजिए r है। तो जब आप यहाँ पे r = 0, r = 1, r = 2 इस तरह से जब आप रखते जाएंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे अर्थात धनात्मक पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक a, अर्थात जो पूर्णांक है अपना a, देखिए अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, केवल 6q बचेगा, यानी कि पूर्णांक जो है अपना वो 6q, इसके बाद 1 रखेंगे तो 6q + 1, इसके बाद 2 रखेंगे तो 6q + 2 और फिर 6q + 3, फिर 6q + 4, इस तरह से चलता रहेगा और 6q + 5, ठीक है। 5 तक हमें रखना था तो इस तरह से आप रखेंगे तो 6q + 1, 2, 3, 4 और 5 तक ये मान हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो पूर्णांक था अपना तो इन रूपों का ऐसा लिखते हैं के रूपों का हो सकता है, तो इतने रूपों का ये हो सकता है, इसको सही से लिख लेते हैं, देखिए रूपों का हो सकता है। तो इतने रूपों में ये हमारा जो धनात्मक पूर्णांक था इतने रूपों में हो सकता है। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि विषम पूर्णांक है, देखिए अब यहाँ आप लिखेंगे चूंकि a यानी धनात्मक पूर्णांक a एक विषम पूर्णांक है, ठीक। कैसा है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है तो अब देखिए क्या करेंगे, ये एक विषम पूर्णांक है, इसलिए अगर विषम पूर्णांक है तो सम वाले पद तो हो ही नहीं सकते, इसलिए यह 6q, जानते हैं 6q में कितने से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, मतलब ये सम संख्या है 6 इसके अंदर, तो 6q, इसके बाद देखिए यहाँ भी 2 है दोनों में, तो 2 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी सम हो गया 6q + 2, और इसके बाद देखिए ये 4 वाला भी क्या है 6q + ये 4 जो है ये भी सम है, तो ये सम, ये तो सब सम संख्या, तो ये सम के रूप में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक विषम
पूर्णांक है, इसलिए ये 6 प्लस 1 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इतने रूपों का तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक विषम है, ठीक है ना, और ये सब विषम है, तो इतने रूप का नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं, अतः पूर्णांक ए जो है अपना धनात्मक पूर्णांक ए संख्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, तो ये इससे पता चल जाता है कि विषम पूर्णांक कैसा होगा, केवल इसी रूप का होगा, क्योंकि ये सब हो रहा है सम वाले पर। ठीक है, तो देखिए ये इसका उत्तर हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको छात्रों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है ना, और आप हमेशा इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।